हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगैन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो बन चुका है, वो यूट्यूब पर अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड में हम लोग को पढ़ना आई कुड से। तो बोलता आई कुड, दादी माँ बोल रहे आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो। दादी माँ कहती है बच्चों कि मैं गांव में किसी को भी, वो जो काशी यात्रा का वीकली मैगजीन आता था, पढ़ करके किसी को भी सुनाने बोल सकती थी, बट आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो, लेकिन मुझे ऐसे करने में शर्म महसूस हो रहा था। वो दादी माँ कहती है ना। वो ऐसा क्यों कहती कि दूसरे लोगों को पढ़ के सुनाने के लिए कहना चाहती थी, क्योंकि जो सुधा मूर्ति थे वो शादी में गई हुई थे, तो दादी माँ को कोई कहानी सुनाने वाला था नहीं, है ना। तो एक पल के लिए दादी माँ सोचती कि गांव में किसी को बोलती हूँ मैं, वो पढ़ के मुझे वो कहानी सुनाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे ऐसा करने में शर्म महसूस होता है। तो दादी माँ आगे क्या बोलती है, आई फेल्ट वेरी इंडिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। दादी माँ कहती है कि उस वक्त पर मुझे दूसरे पर सहारा और असहाय महसूस हुआ। वी आर वेल ऑफ, हम लोग आर्थिक रूप से अच्छे हैं, बट वाट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं अपने बलबूते से कुछ नहीं कर पाती हूँ तो उन पैसों का क्या क्या ही फ़ायदा। आई डिड नॉट नो वाट टू आंसर, आवा कंटिन्यूड। सुधा मूर्ति कहती है मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ मुझे पता नहीं, है ना। आवा कंटिन्यूड, आवा आगे कहती है, यानी दादी माँ आगे कहती है, आई हैव डिसाइडेड टू वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने तय कर लिया है कि कल से मैं कन्नड़ की वर्णमाला सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ही मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन। दादी माँ क्या करती है, वो कहती है कि दशहरा के सरस्वती पूजा वाले दिन तक मैं अपना लक्ष्य रखती हूँ कि मैं ये पढ़ना सीख लूँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ऑन, उस दिन तक मैं खुद से नॉवेल को पढ़ सकूँ। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। आई शॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। सुधा मूर्ति कहती है कि उस दिन मैंने अपने दादी के चेहरे पर उनके सीखने का जो डिटर्मिनेशन था वो दिखा, येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं हंस पड़ी। आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। कि दादी माँ 62 की एज में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाह रही हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके बाल पक चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ आ चुकी हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और तो और आप किचन में बहुत काम भी करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट अ स्माइल, है ना। बचपना तरीका से मैंने उनका मजाक बनाया, बट सी जस्ट अ स्माइल्ड, लेकिन सिर्फ उसने एक मुस्कान दी। आगे कहती है सुधा मूर्ति, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर आपका उपदेश अच्छा हो, आपका इरादा मजबूत हो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। दादी माँ कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं इसे करके रहूँगी। फॉर लर्निंग देर इज़ नो इस बार, दादी माँ कहती है कि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। सुधा मूर्ति बोलती है अगले दिन से मैं अपना ट्यूशन शुरू की। आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, आवा एक बहुत ही अच्छी छात्रा थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग, वह जितना भी होमवर्क को कंप्लीट करती थी वाकई में बहुत ही अद्भुत था। सी वुड रीड, वह पढ़ती थी, दोहराती थी, लिखती थी, एंड रिसाइट, यानी कि याद करके सुनाती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उसकी एकमात्र शिक्षिका थी। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वह मेरी पहली छात्रा थी। लिटिल डिड आई नो देन, तब मुझे इतना पता नहीं था, दैट वन डे, कि एक दिन आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस की एक शिक्षिका बनूंगी। एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और सैकड़ों विद्यार्थियों को मैं पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल कैम एज वेल, हमेशा की तरह दशहरा का त्यौहार आया। सीक्रेटली, चुपचाप
तरीके से आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। मैं काशी यात्रा को ख़रीद ली जो कि उस टाइम पे एक बुक पर छपने लगी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। मेरी दादी माँ ने मुझे पूजा प्लेस यानी पूजा घर में बुलाई एंड मेड मी सिट डाउन ऑन स्टूल, और मुझे बैठने के लिए एक स्टूल दी। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। दादी माँ ने मुझे एक फ्रॉक दिया गिफ्ट में। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर उसने कुछ ऐसा चीज़ की, है ना, जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। सी बेंट डाउन, वह झुक गई एंड टच्ड माई फैट, और मेरे पैर को वह छू ली। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। मैं बिल्कुल आश्चर्य और चकित रह गई, है ना। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। जो बड़े होते हैं कभी भी छोटे का पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट। हम लोग हमेशा भगवान के पैर छूते हैं, अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, एंड टीचर्स और शिक्षकों के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम लोग इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं, है ना। पैर छूना, सुधा मूर्ति बोल रही है कि अपने से बड़ों का, शिक्षकों का, भगवान का पैर छूना हम इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, है ना, एक महान परंपरा है। बट टुडे द रिवर्स, लेकिन आज हैड हैपेंड, लेकिन आज इसका उल्टा हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट, जो बिल्कुल सही नहीं था। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। दादी माँ कहती है कि मैं अपनी पोती के पैर नहीं छुई हूँ, बल्कि मैं अपनी एक शिक्षिका की पैर छुई हूँ। अ टीचर, एक शिक्षिका, हु बॉट मी सो वेल, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, काफ़ी लाड़ प्यार से, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। और इतने कम समय में मैं कॉन्फिडेंटली, मतलब कि आत्मविश्वासी तरीके से मैं नॉवेल को पढ़ सकती हूँ। नाउ, अब आई एम इंडिपेंडेंट, मैं आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है अपने शिक्षक का सम्मान करना। इज़ इट नॉट रिटन डाउन इन स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। दादी माँ कहती है, क्या हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, है ना। हमें अपने शिक्षकों की सम्मान करनी चाहिए, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, ना कि उसकी उम्र, ना कि वो स्त्री है या पुरुष, इस बात को सोच के। सिर्फ हमें उनके ज्ञान को लेकर के, उनके पास जो ज्ञान है, इस वजह से हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, वैल्यू करनी चाहिए। दादी माँ ऐसा कहती हैं। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। वो कहती है सुधा मूर्ति कि मैंने भी दादी का पैर छू के उनके नमस्कारा को रिटर्न किया, है ना, एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैं अपनी पहले स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया। सी ओपनड इट, उसने जल्दी से वो गिफ्ट को खोला, पैक को खोला, एंड रीड इमीडिएटली, और जल्दीबाजी वो पढ़ दी। क्या? द टाइटल, वो शीर्षक का, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम, यानी जो बुक था उस बुक का नाम था काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, है ना, और उसमें पब्लिशर का नाम लिखा हुआ था। वो बहुत जल्दी उसको पढ़ दी। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। उस समय मुझे पता चला कि जो मेरी स्टूडेंट है वो एक शानदार सफलता प्राप्त कर चुकी है। तो ये था बच्चों हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का स्टोरी। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। हम लोग कोई सा भी उम्र में हम लोग जो चाहे, अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हो, अगर हमारे अंदर सीखने की ललक हो, तो हम लोग सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इनके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो कहानी अच्छी लगी हो, ये चैप्टर आपको अगर अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।